हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एक बहुत बड़ी जो है आप सभी लोगों के लिए सूचना है। आज के न्यूज़पेपर में भी सूचना के बारे में जिक्र किया गया था, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। सबसे पहले तो हम बताएंगे इसमें आपको काम क्या करना है, वेतन इसका कितना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, चयन प्रक्रिया क्या है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वेतन इसका कितना है तो मैंने थंबनेल में 40,000 रुपए लिख दिया, आपने देख भी लिया होगा। तो हम इस पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो सबसे पहले तो जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्त रिश्तेदार जो भी लोग हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो को पहले आज शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज और बहुत सारी वैकेंसी ऐसी उत्तर प्रदेश में आती रहती हैं, छोटी मोटी वैकेंसियां जो लोगों को पता नहीं चलती और बहुत आसानी से आप उसको ले भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन राज्य योजना आयोग 1 नियोजन विभाग लखनऊ से यहां पर एक जो है ज्ञापन आया हुआ है, कार्यालय ज्ञापन है। इसमें पहले हम समझते हैं क्या चीज है, फिर आपको समझाते हैं। लिखा है कि प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंड में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं को समवर्ती मूल्यांकन करने हेतु शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। अब मैं इसमें सबसे पहले काम इन्होंने बताया कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो निकल के आई वैकेंसी वो 100 ब्लॉकों में निकल कर आई जहां पर इसकी जरूरत थी। इसमें आपको करना क्या होगा, अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको पता है कि राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं और बहुत सारी योजनाएं जो हैं बहुत सारे गांव के इलाके में लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो जब आप इस पद पर चयन हो जाएंगे तो आपको ये योजनाएं गांव गांव जाकर, घर घर जाकर लोगों को समझाना होगा कि ये फला फला जो है आपकी योजनाएं आई हुई हैं। ठीक है, इसमें यही मेन चीज है। तो इसको अभी हम और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम मेन पॉइंट पर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने समझा दिया इसमें करना क्या होता है। इसमें सिर्फ आपको गांव गांव, घर घर जाकर आपको योजनाओं को समझाना होगा। आपको बस यही कि सरकार की जो भी काम होगी उसमें आपको सहभागिता निभानी है। ये जो प्रतिलिपि है वो बहुत सारे लोगों को भेजी गई है, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपकी जहां पर है वो बता रहे हैं। कौन कौन से 100 ब्लॉक है, कहां कहां पर वैकेंसी, वो भी हम आगे बताएंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान से दीजिए। यहां पर जो दिशा निर्देश दिया गया थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुसरण व कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करना है, जो मैंने अभी भी आपको बताया है। प्रदेश सरकार को इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों की ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के प्रति उनके जुनून और युवाओं के नए दृष्टिकोण का आकांक्षात्मक विकास खंड में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप योजना संरचना में लाभ प्राप्त होगा। इन्होंने कहा है कि जो हम यहां पर नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, जो चयन करेंगे, उसमें भाई ऊर्जा होगी और नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जानकारी होगी। तो उनकी उन जानकारियों का लाभ जो है हम लोग यहां पर लेंगे। यहां पर और भी चीजें बताई गई हैं कि यह कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम होगा। देखो एक चीज बता दूं, बोर मत होइएगा, थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको किसी को और कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी लंबी बन सकती है लेकिन आराम से देख लीजिए, 10-12 मिनट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है जो आप लोग परेशान हो जाए। यहां पर और लिखा है कि यह कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम होगा तथा चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा होगी कि फेलोशिप अवधि के दौरान शोधार्थी द्वारा किसी प्रकार का अन्य रोजगार या सेवा अथवा पूर्णकालिक अध्ययन नहीं किया जाएगा। तो यहां पर यह भी बता दिया गया है कि ये जो है फेलोशिप जो अवधि है उसके दौरान आप कोई भी रोजगार नहीं कर सकते, यानी कि जब अगर आप इस पर हैं तो आप कोई दूसरा रोजगार नहीं करेंगे। समझ में आई बात। यहां पर और भी चीजें बताया गया है कि किस किस क्षेत्र में आपको जो है जॉब मिल सकती है। कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वन, पर्यावरण, जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, कौशल विकास, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा जो है ऊर्जा, पर्यटन, संस्कृति, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, आईटीएस, जैव प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, डाटा, बैंकिंग, वित्त, लोक नीति, गवर्नेंस, इन सभी चीजों में आपको जो है नौकरी मिल सकती है और इस क्षेत्र में आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं कि सारे क्षेत्र आपको दिए जाएगा, इसमें से कोई एक ही मिलेगा आपको। पात्रता क्या है, यानी कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अब यहां पर आप देखिए, ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर लिखा है कि कार्यक्रम में चयन है तो अभ्यर्थियों को नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इन्होंने अपनी वेबसाइट दे दिया है, अभी मैं उस वेबसाइट के बारे में भी बता दूंगा आप लोगों को, वहां से जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। या अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो आपके आसपास जो लोकवाणी केंद्र होगा, जिसको आप जन सेवा केंद्र या सीएससी के नाम से जानते हैं, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 24 अगस्त ही है, यानी कि बहुत कम समय आपके पास बचा है, 4 से 5 दिन यहां पर केवल बचा है। 10 अगस्त से आपका आवेदन हो रहा है। बीच में मुझे भी इसके बारे में जानकारी, सूचना नहीं मिली, हालांकि मैंने सूचना जानकारी इकट्ठा किया, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग, देर नहीं हुआ है, आज 19 तारीख है, 5 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर लिखा है कि आपके पास सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना मस्ट है, यानी स्नातक हो और वो भी 60% अंकों के साथ। कम से कम आपके पास 60% अंक होनी चाहिए। हिंदी भाषा बोलने एवं लिखने में कुशल होना चाहिए, यानी कि आपके पास हिंदी की भाषा खूब अच्छे से आप बोल रहे हो, फर्राटेदार। तो उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो मुझे लग रहा है खूब बढ़िया से आती होगी। आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव, फेलोशिप से संबंधित विषयगत क्षेत्रों, विषयगत
विषयक लेखक प्रशासन नीति पत्रों, शोध पत्रों या मूल्यांकन परियोजना और योजनाओं के अनुश्रवण आदि से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव तथा उक्त कार्य करने का साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना होगा। यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हटा दे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, आपको सीएससी जाकर इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेना होगा। लेकिन यहां पर आपसे अनुभव मांगा गया है कि सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में आपको जो है यहां पर अनुभव कुछ ना कुछ होना चाहिए यहां पर थोड़ा बहुत। चौथा पॉइंट यहां पर बताया गया कि आवेदकों के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल तथा यानी कि आपके पास जो थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए यहां पर बताया गया है। एज यहां पर बताया गया कि आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 40 से अगर आप कम हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। भूमिका एवं उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षात्मक विकास खंड हेतु शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थियों के द्वारा जिला अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कार्य करना होगा। यानी कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे वो आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिला अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी जो भी होंगे, आपके वीडियो वगैरह होंगे, वही आपको यहाँ पर चीजों के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा। और कार्य की रिपोर्टिंग उपरोक्त के अतिरिक्त शोधार्थियों द्वारा संपादित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाएगी। जैसे यहाँ पर मासिक प्रगति रिपोर्ट आपको देना होगा, मतलब काम यही कि आपको रिपोर्ट देना होगा कि आपके वहां पर खंड में क्या काम हुआ, जिसमें शोधार्थियों द्वारा नीति एवं योजना कार्यान्वयन की चुनौतियां होगी। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आपको देना होगा, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण, और आपको जो भी डाटा संकलन है वो आपको करना होगा। पारिश्रमिक का मेन चीज यहां देखिए सैलरी के बारे में जो यहां लिखी हुई है। फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों को पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रुपए प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। शोधार्थी को पारिश्रमिक के अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण हेतु 10,000 रुपए और भुगतान किया जाएगा। साथ ही विभागीय योजनाओं और कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु शोधार्थियों को टेबलेट के लिए 15,000। तो फिलहाल टेबलेट के लिए तो आपको मिलेगा, वो तो आप टेबलेट खरीद लेंगे, लेकिन जो मैंने 40,000 थंबनेल में लिखा है वो एग्जैक्ट यही है कि 30,000 रुपए आपको पारिश्रमिक मिलेगा और साथ ही साथ जो है उसके लिए क्षेत्र भ्रमण के लिए 10,000 रुपए और मिलेगा। जैसे गाड़ी का तेल हो गया, खर्चा हो गया, कहीं आप भ्रमण में गए, समोसे वमोसे खाना है, बर्गर पिज्जा खाना है, वो जो भी चीज है मतलब आपको भ्रमण के लिए यहाँ पर चीजें दी जाएंगी, गाड़ी में पेट्रोल वगैरह जो भी है, तो आपको टोटल 40,000 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा और टेबलेट के लिए 15,000 रुपए आपको अलग से दिया जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं संबद्धता की अवधि एवं वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन, ये सब तो आपको करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अवकाश बताया गया है कि आनुपातिक आधार पर एक वर्ष में सिर्फ आपको 12 दिनों की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, यहां पर 12 दिन की छुट्टी की बात किया गया। चयन प्रक्रिया में बताया गया है कि शोधार्थियों के चयन हेतु नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, तो यहां पर मतलब ये बताया गया कि शोधार्थी के चयन हेतु नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी आपको इनके वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने होंगे और आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण भी अपलोड किया जाना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर देख लीजिएगा। और यहां पर चीजें और बताई गई। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु वरिष्ठ अधिकारियों विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा और फिर आपको चयनित करना है नहीं करना है वो आपकी कमेटी वहां पर देखेगी। परीक्षण में यहां पर बताया गया है कि अस्पष्ट आवेदनों की परीक्षणोपरांत हटा दिया जाएगा। डुप्लीकेसी नियंत्रण के बारे में कहा गया एक ईमेल आईडी हो, फोन नंबर हो और एक नाम से केवल एक आवेदन ही स्वीकार होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता केवल स्नातक न्यूनतम 60% अंक अथवा स्नातकोत्तर एवं पीएचडी यानी पूर्ण अथवा थीसिस प्रस्तुत छात्र ही जो है इसके लिए होंगे। आयु मानदंड 40 साल से कम होना चाहिए और आवेदकों जिनके द्वारा 500 शब्दों के उद्देश्य का विवरण अपलोड नहीं किया गया है उनका आवेदन अस्वीकार कर, यानी 500 आपको पर्पज करना है कि किस पर्पज से आप इसको जो है भर रहे हैं, फेलोशिप के लिए क्या, मतलब एक तरीके का निबंध आपको लिखना होगा वहां पर। ठीक है, चलिए तो यहां पर मूल्यांकन हो जाएगा। अब यहां पर आपको बताया गया है मूल्यांकन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग 50 अंक। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मानक के अनुसार आवेदकों की ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग की जाएगी। स्कोरिंग के मानक जो है यहाँ पर है स्नातक के 15 नंबर, स्नातकोत्तर के 20 और पीएचडी के 25 नंबर। ठीक है, अन्य विधिक मानदंड यानी कि ये सब आपका जो है मेरिट बेस पर चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था मंच द्वारा 3 नंबर, कोई विशेष, तो यहाँ पर ये चीजें हैं। और व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी जब आप इधर हो जाएगा तो 25 नंबर का आपका इंटरव्यू भी करवाया जाएगा। यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों का 2 सप्ताह का जो है प्रशिक्षण यहाँ पर करवाया जाएगा। उसके लिए कोई टेंशन नहीं, वो सब वो लोग अपना करवा देंगे चयनित के बाद में। चलिए अब यहां पर चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो 100 ब्लॉक यानी 34 जनपद में जो वैकेंसी आई है उसमें यहां पर अंबेडकर नगर में 3 दिया है, भीटी, बिहावा, टांडा, अमेठी में जगदीशपुर, जामो, शुक्ल बाजार। तो देखो भैया अगर आपको ये पूरा का पूरा आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप वहां से जाकर के इसको आप पूरा आप देख सकते हैं। अमेठी में है, बलिया में, बांदा, महोबा, बरेली, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीरनगर, बिजनौर, बदायूं, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, जालौन, ललितपुर, एटा, फर्रुखाबाद, जौनपुर, कौशाम्बी, संत रविदास नगर, प्रयागराज, महाराजगंज, गोंडा और बाराबंकी।
तो इतने जगहों पर ये है, तो आप लोग जो है इस नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड कर लीजिए और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। तो फिलहाल वीडियो को थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों को भी, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरीके की सारी अपडेट आपको सही से मिले तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।